जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं साधारण ब्याज का। पिछले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाए थे, बहुत मज़ा आया था, उसको हम ट्रिक से और बेसिक से भी लगाए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और एक ट्रिक की विधि से और बेसिक विधि से, दोनों से पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि लंबे लंबे सवाल को हम चुटकियों में हल करेंगे। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग को बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल ट्रिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। वह धनराशि ज्ञात करना है जो 8 वर्ष में 5 गुना हो जाए। देखिए, इसमें न मूलधन दिया है न एसआई दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले मेथड नंबर इसको हम 1 से लगाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या कहा है। तो हमको धनराशि ज्ञात करना है। धनराशि का मतलब कि हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन। तो हम मान लेंगे, माना मूलधन कितना है, x रुपया है हमारा, मूलधन 100 रुपया है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, मतलब कि 5 गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा, वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर 5 वर्ष में कोई कितना हो, वर्ष में कोई धन इतना रुपया हो जाता है तो अमाउंट हो जाता है उसमें। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, मिश्र धन हमारा हो जाएगा 5x। यही धन 5 गुना हो जा रहा है तो अमाउंट बन जाएगा ये 5x हो जाएगा। हमको अमाउंट बराबर पता है कि क्या होता है, SI प्लस P। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज में हम लोग अगर मूलधन को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, अमाउंट। अब बताइए, अमाउंट का मतलब कि मिश्र धन या हमारा ये है ये। अब यहाँ पर अमाउंट का मान यहाँ पर रख देंगे कितना, 5x इक्वल टू SI प्लस P का मान कितना मान है, मूलधन या प्रिंसिपल यही हमारा है ना। तो यहाँ पर x रख देंगे हम। अब इसको इस बगल लेकर के आएंगे तो SI बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5x माइनस x। तो SI बराबर हमारा हो जाएगा 4x। अब हमको यहाँ से SI का मान मिल गया। हमको निकालने का फार्मूला पता है, जो भी निकालना कहेगा। तो SI बराबर क्या होता है, PRT अपान 100। हमको ये फार्मूला पहले से पता है कि PRT अपान 100। अब देखिए, यहाँ से R का मान ज्ञात करना है हमको कि वह दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SI गुणा में 100 अपान में P गुणा में T इक्वल टू R। फार्मूला बनेगा ना R का। अब SI का मान यहाँ से देखिए कितना है, SI का मान है 4x, 100, P का मान है x और T का मान है 8 वर्ष। इसको हम लोग लगाएंगे, R का मान निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए, ये काट देगा, x कट जाएगा और ये 4 काट देगा 8 को 2 बार में, और ये काट देगा कितनी बार में, 50 बार में। अर्थात R का मान कितना हो गया, वह रेट कितना है, तो 50% वह रेट है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। यहाँ से R का मान आप निकाल लिए हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मूलधन को x मान लेना है और कह रहा है कि 5 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब कि अमाउंट जो है ना 5 गुना हो रहा है, मिश्र धन 5 गुना हो रहा है। तो हमको मिश्र धन बराबर पता है कि SI प्लस मूलधन होता है। तो मिश्र धन का मान रख करके यहाँ से SI का मान निकालेंगे। इसके बाद रेट निकालने का फार्मूला हमको पता है कि रेट बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 अपान में PT। अब यहाँ से रख करके निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रिक, मेथड नंबर अभी हम लोग 2 पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को ये? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बताइए आप लोग। चलिए इसको हम देखते हैं। मेथड नंबर दूसरा इसका क्या है। तो इसका एक मैजिक एकदम ट्रिक है।
कि अगर इस तरह रेट पूछे तो r बराबर होता है n-1 गुणा में 100/t। हम लोग इस पर रखेंगे और आंसर लेकर के आएंगे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर r बराबर n का मतलब गुना होता है, तो कितना गुना, 5 गुना। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, -1 रखेंगे, गुणा में 100 करेंगे। यहाँ पर n बराबर गुना है, कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना 4 गुना। t कितना है, 8 वर्ष में, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। अब बताइए 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 4 बचेगा और गुणा में 100/8। 4 काट देगा 8 को 2 बार में, 2 काट देगा 100 को 50 बार में। तो r का मान कितना हो जाएगा हमारा, 50%। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं इसको आंसर। दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन सेम यहाँ पर है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। आप लोग के लिए गिफ्ट है, इसको लगाकर आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। गिफ्ट का मतलब कि इसको आपको लगाना है। देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी स्पेशल देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को लगाए हैं क्या उससे मिलता जुलता है कि नहीं है। अगर मिलता जुलता है तो हम उसी विधि से इसको भी लगा के देखें कि हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अपनी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना चाहिए हमेशा। तो आप लोग इसको लगाइए और लगा कर इसका कमेंट करिए आंसर जल्दी से। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला आप लोग को उस फार्मूले पर रख देना है। आर निकालना हमको, तो क्या हो जाएगा, मेथड नंबर दूसरे से लगाएंगे, n-1 गुणा में 100/t। बस इस पर लगा करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए कितना होगा। हम इसीलिए क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चन सेम रखते हैं ताकि जो भी कमज़ोर भी छात्र हैं तो क्या करें कि इसको आसानी से लगा लें कि नहीं, ये जो हम पहला क्वेश्चन लगाए थे उसी विधि पर ये भी है तो हम लगा ले रहे हैं। इस तरह क्या होता है, थोड़ा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लोग इसको लगाइए। अब तक तो जितना हम बात करते तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए n का मान मतलब कितना गुना है, आप लोग को बताएं कि जो n जो होता है ना गुना का मान होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 × 100/, में यहाँ पर t का मतलब 15 रख देंगे, 15 वर्ष है। घटाइए, आंसर साफ दिखाई दे रहा है, 3 × 100/15। 3 काट देगा इसको 5 बार में, 5 काट देगा इसको 20 बार में। तो r का मान कितना हो जाएगा हमारा, 20%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है लगाने में इस तरह के क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को मज़ा आ रहा है, हमको लग रहा है कि मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 माह में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि जो गुना दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है और बाकी तो सब सेम है। हमारा नियम भी सेम होगा लगाने का। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग पहले मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 क्या कर रहा है कि वह राशि ब्याज पर, यहाँ पर मूलधन का मान नहीं दिया है, जो प्रिंसिपल नहीं दिया हमारा, तो हम क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे कि मूलधन हमारा कितना है, 10x। कुछ ऐसा अगर फ्रैक्शन वाला आ जाए तो जो नीचे बटा में होता है ना उसको देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या माने जिसे कट जाए, तो हम मान लेंगे कि 10x है। अब 10x जब मूलधन हो जाएगा तो बताइए जो प्रिंसिपल जो होता है उसी का तो दुगुना होता है, मतलब उतना गुना होता है तो अमाउंट बनता है। तो इसी 10x का इतना गुना हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन का 13/10 गुना हो जा रहा है, तो मूलधन का 13/10 गुना। अब देखिए यहाँ से 10 से 10 काट देंगे हम, तो मिश्रधन हमारा अमाउंट कितना निकल जाएगा, 13x। क्योंकि मूलधन को मान लिए हैं 10x और इसी 10x का तो मतलब जितना गुना हो जाएगा तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो इतना गुना दे दिया कि इतना गुना हो जा रहा है, तो मूलधन का निकाल देंगे इतना गुना, तो 13x आ जाएगा। हमको ये भी पता है कि SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, तो होता है हमारा A - P। यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अब A का मान यहाँ पर कितना आया है, 13x। P का मान कितना माने हम लोग, मूलधन हमारा क्या है। आप लोग को A और P याद करना पड़ेगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है A और P क्या है, SI क्या है, तो आप लोग पहले वीडियो हमारे देखिए पार्ट 1 इसका, उसमें सब बताए हैं हम।
कि ए हमारा अमाउंट है, पी क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो पी को हम क्या माने 10x, तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब हमको रेट निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो बताइए रेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एसआई गुणे 100/PT। यहाँ से निकलेगा ना हमारा आर का मान, बताइए हाँ कि ना। अब यहाँ से एसआई का मान अभी निकाले हैं, यहाँ पर रखेंगे 3x, 100 फार्मूले में है, यहाँ पर रख देंगे। अब पी का मान कितना है, प्रिंसिपल कितना मान है हम लोग 10x, यहाँ पर 10x कर देंगे गुणा में। अब टाइम कितना है, 2 वर्ष 6 माह, 6 माह का मतलब कि आधा साल। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 2 वर्ष प्लस 1/2 साल, आधा साल ही है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ से x काट दीजिए, ये 10 काट देगा इसको 10 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा ऊपर। और नीचे कितना बचेगा, 2 दूना के 4, 1 5, 5/2 इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो r बराबर हो जाएगा 30 गुणा में 2/5, 5 काट देगा 30 को 6 बार में, तो हमारा रेट कितना निकल जाएगा, 6 दूना के 12%। यही हमसे पूछा था कि रेट कितना है, कि कोई धन 2 वर्ष 6 माह में अपने का 13/10 गुना हो जाएगा। तो 12% के रेट से वह धन 2 वर्ष 6 माह में अपने का 13/10 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। इसको आप लोग लगाइए, इसका ट्रिक देखेंगे। जो हमारा ट्रिक चल रहा है कि r बराबर n-1 गुणा में 100/T, उसी पर ये भी लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। भिन्न में दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसको मूलधन को 10x मान लेना है, और इसके बाद ये हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे इसी में गुणा करके। बाकी फार्मूले पर है, आप लोग लगा लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग को मेथड एक समझ में नहीं आया है तो चलिए हम लोग मेथड दूसरा देख लेते हैं। इसका मेथड नंबर 2 यहाँ पर है। तो हमारा रेट निकालने का फार्मूला क्या चल रहा है, n-1 गुणा में 100/T। इस पर तो लगा सकते हैं आप लोग, अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो ट्रिक हमारा चल रहा है, इस पर लगाइए। n का मतलब क्या बताएं आप लोग को, कि जितना गुना हो जाएगा, तो 13/10 गुना हो जा रहा है, यहाँ पर रखिए। तो 13/10 - 1 और गुणा में 100। समय कितना हमारा है, तो 2 वर्ष 6 माह, मतलब कि 2 + 1/2, 1/2 क्या है, 6 माह, मतलब आधा साल। यहाँ पर ये प्लस है। अब इसी को हल करके आंसर लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा हमारा 13 - 10/10 गुणा में 100, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5/2 आया ना। यहाँ से 2 दूना के 4, 1 5/2। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 3 गुणा में 100, क्योंकि 13 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा, और बटा में 10/5/2, 10 काट देगा 100 को 10 बार में, 10 जाए 30 हो जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा हमारा 30, और नीचे 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुणा में 2/5, 5 काट देगा इसको 6 बार में, 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12%। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना है, और कुछ है नहीं। फार्मूले पर रख करके थोड़ा सा आपको ये बेसिक नियम को पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का नियम, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हल्का सा बदलाव किया गया है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो सेम एकदम, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ समय का जो वैल्यू दिया है फ्रैक्शन में दिया है, और बाकी सब सेम है। तो इसको आप लोग को 2 विधि बताए हैं, दोनों विधि से इसको लगा के आंसर जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर कितना आएगा। इसमें क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला एकदम क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप लोग क्या बताए हैं कि अगर जितना गुना होगा तो उसके बटा में जो हमारे हर में रहता है उतना गुना मान लेते हैं, क्या प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, तो मूलधन हमारा हो जाएगा, माना मूलधन कितना हमारा था, तो 40x था। अब जो अमाउंट बनेगा तो इसी अमाउंट जो हमारा होगा इसी का एक मतलब कि मूलधन का ही गुना होगा।
तो इतना गुना हमारे अमाउंट निकालेंगे मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, तो 40x गुणे 41/40, यहाँ से क्या करेंगे 40 से 40 कटाएंगे तो अमाउंट का मान कितना निकल कर आएगा हमारा 41x आएगा ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एसआई का मान निकालेंगे, तो एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अभी निकाले हैं कितना 41x माइनस यहाँ से मूलधन कितना माने हैं 40x, तो हमारे एसआई का मान कितना निकल जाएगा x निकलेगा, एक x नहीं सिर्फ एक x को नहीं लिखते हैं x लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, तो r बराबर क्या स्टोरी चल रही है एसआई गुणा में t अपान p गुणा में सॉरी एसआई गुणा 100 होता है यहाँ पर, p गुणा में t होता है। अब एसआई का मान रखेंगे कितना x रखेंगे, रखिए इसी पर, तो एसआई का मान x 100 रखेंगे हम, प्रिंसिपल कितना हमारा है तो 40x माने हैं, और टाइम कितना है तो 1/4 है, लिखा है ना 1/4 वर्ष, x से x कटेगा, ठीक, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, तो r बराबर 10%। यही तो हमको निकालना था कि रेट कितना है, तो हमारा रेट भैया 10% आएगा। सिर्फ रख करके फार्मूले पर कैलकुलेशन करना है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग को मेथड नंबर दूसरा भी पढ़ना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव का आप लोग को दिक्कत हो रहा है मानने में। तो हमारा फार्मूला क्या चल रहा है r बराबर n-1 गुणा में 100 अपान में t, ये भी तो एक फार्मूला, इससे लगाइए, ये बहुत बेहतरीन है, दोनों सेम चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, तो इस पर लगा कर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देख करके, लगा करके, आप लोग को लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने किए बिना आप लोग मत जाइएगा। तो हम लोग जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं मेथड नंबर दूसरा से क्या कर रहा है, इसका क्या स्टोरी है। तो r बराबर n का मान कितना गुना, तो 41/40 गुना -1 और गुणा में 100, समय कितना दिया 1/4, इसको हल करेंगे तिरिया गुणा करके, तो 40 से कम 40, तो r बराबर क्या हो जाएगा 41 - 40 अब बटा में 40 गुणा में 100 अपान 1/4 समय। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 में 40 घटाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो कोरिया का बच्चा ही बताएगा यहाँ से। तो r बराबर कितना हो जाएगा 1/40 गुणा में 100 अपान में 1/4। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा 10%। कितना शानदार ट्रिक है। चलिए हम लोग अगला सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर के जल्दी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम शानदार एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 19 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें समय पूछा है, टाइम निकालना है कि कोई धनराशि जब 8 वर्ष में 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी। तो इसका हम लोग पहले मेथड नंबर 1 लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं एग्जाम में। तो पहले हम मेथड नंबर 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको मूलधन नहीं दिया है, तो मान लेंगे माना मूलधन कितना हमारा है x है, और इस जो यही मूलधन हमारा x है 8 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 7 गुना हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं कि जब कोई भी मूलधन इतना गुना हो जा रहा है तो क्या बन जाता है वो, तो अमाउंट बन जाता है हमारा, मिश्रधन बन जाता है। तो उस हिसाब से बताइए हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा 7x। अब हमको ये भी पता है कि SI बराबर क्या होता है, तो A - P होता है। अब यहाँ से SI का मान निकालेंगे, SI का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 7x में से हम अगर x घटाएंगे तो SI कितना निकल जाएगा हमारा 6x। अब देखिए हमारे SI तो 6x निकल गया,
लेकिन सबसे पहले हमको समय निकालने से पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा कि वो रेट क्या है जिस पर इतना गुना हो रहा है। तो अब बताइए आर बराबर नहीं, हमको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, तो पी आर टी अपान 100। अब इसी में सबका मान रख दीजिए। एस आई का मान यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 6x, पी का मान अभी प्रिंसिपल हमको पता है कि यहाँ पर x मानने है, यहाँ पर प्रिंसिपल मान है ना x, यहाँ पर x रखिए। आर का मान निकालना हमको है, छोड़ देंगे। टी दे दिया है कि 8 वर्ष में, तो यहाँ पर टी रखेंगे हम लोग, सॉरी 8 रखेंगे यहाँ पर, और गुणा में बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए कटाइए इसको, x से x कटेगा, यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, और ये 25 चौको 100, और ये 2 काट देगा इसको कितनी बार में, 3 बार में। तो इधर गुणा कर देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 75%। आर का मान निकल गया। अब देखिए क्या कहा है, तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको समय निकालना है, तो हमको फार्मूला पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान 100। अब 19 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि किसका हो जा रहा है, तो मूलधन का हो जा रहा है। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल है कितना मान है यक्स, और इसी का 19 गुना हो जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा वो अमाउंट 19 गुना हो जा रहा है, 19 यक्स हो जाएगा। यहाँ से सवाल में दिया है 2 बार मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो एक बार फिर मानेंगे कि हमारा मूलधन 100 रुपया था तो 19 गुना हो गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एस आई निकालेंगे, तो क्या करेंगे ए माइनस पी करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ए का मान 19 यक्स है, और यहाँ से पी का मान यक्स है, तो एस आई का मान कितना हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो अब 18 यक्स आ गया। अब यहाँ पर से हम समय निकाल लेंगे, क्योंकि आर का मान भी मिल गया, एस आई का मान भी मिल गया। अब इस फार्मूले पर रख करके टी का मान निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग, तो एस आई बराबर लिखेंगे हम, तो एस आई का मान अभी निकाले हैं कितना, 18x इक्वल टू पी का मान x हमारा पहले से है, आर का मान अभी निकाले हैं 75, टी का मान निकालना है, और बटा में 100। हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो 25 से कटाएंगे तो 25 3 75, और 25 चौको 100, और ये x कटेगा यहाँ से, ये काट देगा इसको, 3 काट देगा, 18 को 6 बार में गुणा कर देंगे 4 का इसमें, तो टी बराबर 6 चौको 24 वर्ष। अर्थात कोई धन 24 वर्ष में 19 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो आप लोग इसको लगाइए। अभी इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे, इस पर क्या करना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से बता दे रहे हैं करना क्या है। यहाँ पर शुरू में मान लेना है कि मूलधन हमारा कितना था, यक्स था। अब कितना गुना हो जा रहा है, 7 गुना, तो पहली बार 7 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट हो जा रहा है। तो यहाँ से एस आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6x, क्योंकि हमारा 7 में से अगर x कटाएंगे 6x हो जाएगा। अब यहाँ से पहले रेट निकालेंगे, तो एस आई बराबर पी आर टी से निकालेंगे तो 75% आएगा रेट, इसमें आया है। अब इसके बाद फिर 19 गुना वाला जब निकालेंगे कि 19 गुना हो जा रहा है, अर्थात x का 19 गुना हो गया, तो क्या हो गया अमाउंट हो गया। यहाँ से एस आई निकालेंगे तो कितना होगा 18x। अब बस फार्मूले पर रख करके इसको टी का मान निकाल लेंगे, 24 वर्ष आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं। इसका मेथड नंबर 2 देखेंगे जो बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप लोग को इसका मेथड नंबर 1 पसंद नहीं आया है तो आप लोग के लिए एक मैजिक ट्रिक लेकर के आया हूँ। मेथड नंबर 2 जो है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा इस ट्रिक को देख करके। इसका फार्मूला होता है, अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो हमारा फार्मूला है T1 अपान T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ये एकदम मैजिक ट्रिक है, चुटकियों में इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो T1 है ये पहला समय है, और T2 तो हमको निकालना है दूसरा समय, और N1 क्या है, गुना है, इतना गुना हो जा रहा है, उतना गुना हो जा रहा है। इस पर सिर्फ रख करके और आँख मूंद करके आंसर लाना है। तो यहाँ पर 8 रख देंगे, T2 का मान निकालना है, पहला समय दे दिया है, दूसरा क्या है 7 गुना हो जा रहा है, तो 7 माइनस 1, दूसरा कितना हो जा रहा है भैया, तो 19 गुना, तो 19 माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो 8 बटा के T2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 बटा में 18। अब देखिए इसको कटाएंगे हम तो ये कट जाएगा हमारा कितने बार में, 3 से कटाइए, 3 दूना का 6 और 6 3 18। तो फिर क्या होगा, अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये काट देगा इसको 4 बार में। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 6 चौको 24 वर्ष। मेथड नंबर 1 से भी 24 आया था, इस तरह भी 24। तो कितना शानदार ट्रिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, हमको लग रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग को पता ही क्या करना है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग को मेथड 1 समझ में नहीं आया है तो चलिए हम लोग मेथड दूसरा देख लेते हैं। इसका मेथड नंबर 2 यहाँ पर है। तो हमारा रेट निकालने का फार्मूला क्या चल रहा है, n-1 गुणा में 100/t। इस पर तो लगा सकते हैं आप लोग। अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो ट्रिक हमारा चल रहा है, इस पर लगाइए। n का मतलब क्या बताएं आप लोग को कि जितना गुना हो जाएगा, तो 13/10 गुना हो जा रहा है। यहाँ पर रखिए, तो 13/10 -1 और गुणा में 100। समय कितना हमारा है, तो 2 वर्ष 6 माह, मतलब कि 2 + 1/2। 1/2 क्या है, 6 माह, मतलब आधा साल। यहाँ पर ये प्लस है। अब इसी को हल करके आंसर लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा हमारा 13 - 10/10 गुणा में 100। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5/2 आया ना। यहाँ से 2 दूना 4 5/2। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 3 गुणा में 100, क्योंकि 13 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा। और बटा में 10 बटा में 5 बटा के 2, 10 काट देगा 100 को 10 बार में, 10 चाहे 30 हो जाएगा ऊपर। तो कितना बचेगा हमारा 30, और नीचे 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुणा में 2/5, 5 काट देगा इसको 6 बार में, 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12%। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना है और कुछ है नहीं। फार्मूले पर रख करके थोड़ा सा आपको बेसिक नियम को पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का नियम, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हल्का सा बदलाव किया गया है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो सेम एकदम, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ समय का जो वैल्यू दिया है फ्रैक्शन में दिया है, और बाकी सब सेम है। तो इसको आप लोग को 2 विधि बताए हैं, दोनों विधि से इसको लगा के आंसर जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। इसमें क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला एकदम क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप लोग क्या बताए हैं कि अगर जितना गुना होगा तो उसके बटा में जो हमारे हर में रहता है उतना गुना मान लेते हैं, क्या प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, तो मूलधन हमारा हो जाएगा, माना मूलधन कितना हमारा था, तो 40x था। अब जो अमाउंट बनेगा तो इसी अमाउंट जो हमारा होगा इसी का एक मतलब कि मूलधन का ही गुना होगा। तो इतना गुना हमारे अमाउंट निकालेंगे मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा, तो 40x गुणे 41/40। यहाँ से क्या करेंगे 40 से 40 कटाएंगे तो अमाउंट का मान कितना निकल कर आएगा हमारा 41x आएगा ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एसआई का मान निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन अभी निकाले हैं कितना 41x माइनस, यहाँ से मूलधन कितना माने हैं 40x। तो हमारे एसआई का मान कितना निकल जाएगा, x निकलेगा। एक x नहीं, सिर्फ एक x को नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। तो r बराबर क्या स्टोरी चल रही है, एसआई गुणा में t/p गुणा में, सॉरी एसआई गुणा 100 होता है यहाँ पर, p गुणा में t होता है। अब एसआई का मान रखेंगे कितना, x रखेंगे, रखिए इसी पर। तो एसआई का मान x 100 रखेंगे हम। प्रिंसिपल कितना हमारा है, तो 40x माने हैं, और टाइम कितना है तो 1/4 है। लिखा है ना 1/4 वर्ष। x से x कटेगा, ठीक। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, तो r बराबर 10%। यही तो हमको निकालना था कि रेट कितना है, तो हमारा रेट भैया 10% आएगा। सिर्फ रख करके फार्मूले पर कैलकुलेशन करना है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग को मेथड नंबर दूसरा भी पढ़ना है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव का आप लोग को दिक्कत हो रहा है मानने में। तो हमारा फार्मूला क्या चल रहा है, r बराबर n-1 गुणा में 100/t। ये भी तो एक फार्मूला, इससे लगाइए। ये बहुत बेहतरीन है, दोनों सेम चल रहा है, एक सीरीज चल रही है। तो इस पर लगा कर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देख करके, लगा करके, या आप लोग को लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने किए बिना आप लोग मत जाइएगा। तो हम लोग जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेथड नंबर दूसरा से क्या कर रहा है, इसका क्या स्टोरी है। तो r बराबर n का मान कितना गुना, तो 41/40 गुना -1 और गुणा में 100, समय कितना दिया 1/4। इसको हल करेंगे त्रिज्या गुणा करके, तो 40 से कम 40, तो r बराबर क्या हो जाएगा 41 - 40 अब बटा में 40 गुणा में 100/1/4 समय। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में 40 घटाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो कोरिया का बच्चा ही बताएगा यहाँ से। तो r बराबर कितना हो जाएगा 1/40 गुणा में 100/1/4। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा 10%। कितना शानदार ट्रिक है। चलिए हम लोग अगला सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर के जल्दी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम शानदार 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 19 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें समय पूछा है, टाइम निकालना है कि कोई धनराशि जब 8 वर्ष में 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी। तो इसका हम लोग पहले मेथड नंबर 1 लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले हम मेथड नंबर 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको मूलधन नहीं दिया है, तो मान लेंगे माना मूलधन कितना हमारा है x है, और इस जो यही मूलधन हमारा x है 8 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 7 गुना हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं कि जब कोई भी मूलधन इतना गुना हो जा रहा है तो क्या बन जाता है वो, तो अमाउंट बन जाता है, हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो उस हिसाब से बताइए हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा 7x। अब हमको ये भी पता है कि SI बराबर क्या होता है, तो A - P होता है। अब यहाँ से SI का मान निकालेंगे। SI का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7x में से हम अगर x घटाएंगे तो SI कितना निकल जाएगा हमारा 6x। अब देखिए हमारे SI तो 6x निकल गया, लेकिन सबसे पहले हमको समय निकालने से पहले वो रेट निकालना पड़ेगा कि वो रेट क्या है जिस पर इतना गुना हो रहा है। तो अब बताइए r बराबर नहीं, हमको पता है कि SI बराबर क्या होता है, तो PRT/100। अब इसी में सबका मान रख दीजिए। SI का मान यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 6x। P का मान अभी प्रिंसिपल हमको पता है कि यहाँ पर x मानने हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल मान है ना x, यहाँ पर x रखिए। R का मान निकालना हमको है, छोड़ देंगे। T दे दिया है कि 8 वर्ष में, तो यहाँ पर T रखेंगे हम लोग, सॉरी 8 रखेंगे यहाँ पर, और गुणा में बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए कटाइए इसको, x से x कटेगा, यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, और ये 25 चौको 100, और ये 2 काट देगा इसको कितनी बार में, 3 बार में। तो इधर गुणा कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 75%। r का मान निकल गया। अब देखिए क्या कहा है, तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको समय निकालना है, तो हमको फार्मूला पता है कि SI बराबर क्या होता है PRT/100। अब 19 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि किसका हो जा रहा है, तो मूलधन का हो जा रहा है। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल है कितना मान है x, और इसी का 19 गुना हो जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा वो अमाउंट 19 गुना हो जा रहा है, 19x हो जाएगा। यहाँ से सवाल में दिया है 2 बार मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो एक बार फिर मानेंगे कि हमारा मूलधन 100 रुपया था तो 19 गुना हो गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर SI निकालेंगे, तो क्या करेंगे A - P करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर A का मान 19x है, और यहाँ से P का मान x है, तो SI का मान कितना हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो अब 18x आ गया। अब यहाँ पर से हम समय निकाल लेंगे, क्योंकि R का मान भी मिल गया, SI का मान भी मिल गया। अब इस फार्मूले पर रख करके T का मान निकाल लेंगे आराम से यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग। तो SI बराबर लिखेंगे हम, तो SI का मान अभी निकाले हैं कितना 18x = P का मान x हमारा पहले से है, R का मान अभी निकाले हैं 75, T का मान निकालना है, और बटा में 100। हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो 25 से कटाएंगे तो 25 × 75,
और 25 चौको 100 और ये x कटेगा यहाँ से, ये काट देगा इसको, 3 काट देगा, 18 को 6 बार में गुणा कर देंगे 4 का इसमें, तो t बराबर 6 चौको 24 वर्ष। अर्थात कोई धन 24 वर्ष में 19 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो आप लोग इसको लगाइए। अभी इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। इस पर क्या करना है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से बता दे रहे हैं करना क्या है। यहाँ पर शुरू में मान लेना है कि मूलधन हमारा कितना था, यक्स था। अब कितना गुना हो जा रहा है, 7 गुना, तो पहली बार 7 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट हो जा रहा है। तो यहाँ से एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6x, क्योंकि हमारा 7 में से अगर x घटाएंगे 6x हो जाएगा। अब यहाँ से पहले रेट निकालेंगे, तो एसआई बराबर PRT से निकालेंगे तो 75% आएगा रेट, इसमें आया है। अब इसके बाद फिर 19 गुना वाला जब निकालेंगे कि 19 गुना हो जा रहा है, अर्थात x का 19 गुना हो गया, तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यहाँ से एसआई निकालेंगे तो कितना होगा 18x। अब बस फार्मूला पर रख करके इसको t का मान निकाल लेंगे, 24 वर्ष आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं, इसका मेथड नंबर 2 देखेंगे जो बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप लोग को इसका मेथड नंबर 1 पसंद नहीं आया है तो आप लोग के लिए एक मैजिक ट्रिक लेकर के आया हूँ। मेथड नंबर 2 जो है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा इस ट्रिक को देख करके। इसका फार्मूला होता है, अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो हमारा फार्मूला है T1/T2 = N1-1/N2-1। ये एकदम मैजिक ट्रिक है, चुटकियों में इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो T1 है ये पहला समय है और T2 तो हमको निकालना है दूसरा समय, और N1 क्या है, गुना है, इतना गुना हो जा रहा है, उतना गुना हो जा रहा है। इस पर सिर्फ रख करके और आंख मूंद करके आंसर लाना है। तो यहाँ पर 8 रख देंगे, T2 का मान निकालना है, पहला समय दे दिया है। दूसरा क्या है, 7 गुना हो जा रहा है, तो 7 - 1, दूसरा कितना हो जा रहा है भैया, तो 19 गुना, तो 19 - 1 कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो 8 बटा के T2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 बटा में 18। अब देखिए इसको कटाएंगे हम तो ये कट जाएगा हमारा कितने बार में, 3 से कटाइए, 3 दूना का 6 और 6 × 18। तो फिर क्या होगा, अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये काट देगा इसको 4 बार में। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 6 चौको 24 वर्ष। मेथड नंबर 1 से भी 24 आया था, इस तरह भी 24। तो कितना शानदार ट्रिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, हमको लग रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग को पता ही क्या करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सीरीज़ की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। एकदम सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां लगाए हैं, उसी पर आधारित है। आप लोग को फार्मूला पता है, दोनों नियम पता है, इसको लगाइए और इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। आप लोग को फार्मूला हम लोग बता दिए हैं। मैजिक फार्मूला क्या था, T1/T2 = N-1/, यहाँ पर N1 कर सकते हैं, N2-1। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, T2 का मान निकालेंगे कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो आप लोग इसको लगाइए और इसका आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर कितना आएगा। तो जल्दी से इसका लगा कर आंसर कमेंट करिए, ये आप लोग के लिए स्पेशल गिफ्ट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। देखिए जो हम लोग क्वेश्चन शुरू किए थे एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमारा रेट पूछा था और इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने समय में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोग नियम लगाए थे उसी पर लगाएंगे। पहले मेथड नंबर 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना मूलधन कितना था हमारा, तो मूलधन मान लें कि x था और इसी x का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जब 2 गुना होगा मूलधन तो अमाउंट बन जाता है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मिश्र धन बन जाएगा ये। तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है हमारा, 2x, 2 गुना हो जा रहा है। अब बताइए यहाँ से SI बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर, तो हमारा क्या होता है A - P होता है ना, A - P। तो यहाँ से SI का मान निकालेंगे तो A का मान 2x, P का मान x, तो SI कितना आ जाएगा हमारा, तो x आ जाएगा। यहाँ से SI निकला हमारा x। अब देखिए
हमसे समय पूछा है ना, तो फार्मूला हमको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PR/T/100। इस पर सवाल रखिए सबका मान और आंसर लेकर के आइए। SI का मान यहाँ पर x रखेंगे हम, P का मान x दिया ही दिया है पहले ही से, यहाँ पर मान लिया है। R का मान 10% हमको T निकालना है और बटा में 100। x से x कटेगा, 10 काट देगा 10 बार में, तो अर्थात T बराबर कितना वर्ष, 10 वर्ष। यही तो हमको निकालना था समय ना, कि कितने वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं मेथड नंबर दूसरा। तो अगर इस तरह का सवाल दिया हो, टाइम पूछा हो, तो क्या होता है, टाइम बराबर T बराबर n-1 गुणा में 100/R। हम लोग अब जब रेट निकाले थे तो बटा में समय लिखे थे, अब यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो बटा में R लिखेंगे। अब देखिए इस पर रखिए, तो क्या होगा यहाँ पर, n का मतलब कितना गुना, 2 गुना। n का मतलब गुना होता है, आप लोग को बता दिए पहले से, तो 2 - 1 अपान गुणा में 100 और अपान में कितना, R का मान 10%। अब देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मतलब कि 100 और बटा में 10 कटाएंगे तो 10 में 100, तो 10 वर्ष। शानदार सा तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, आज का क्वेश्चन लगा करके मज़ा आया होगा। तो बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में एक नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़े हैं गुना वाले प्रश्न, इसमें समय निकालना सीखे हैं, रेट निकालना सीखे हैं, दर निकालना सीखे हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग अलग टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आप लोग को अगर मज़ा आ गया है इस वीडियो को देख करके, सवाल को लगा करके, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग मत जाइएगा। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।